विंटर की सीजन में यदि आपको दूसरे के मुकाबले ज्यादा ठंड लग रही है तो आप सावधान हो जाइए। आपको एक महत्वपूर्ण विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसका नाम है B12, जिसकी डेफिशिएंसी से आज भारत की 47% जनता जूझ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन B12 के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ विटामिन B12 बढ़ाने के वेजिटेरियन उपायों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 एक बी ग्रुप का महत्वपूर्ण विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर और मन की समतुला को बनाए रखना होता है। साथ साथ में वो रक्त कणों के निर्माण में भी सहाय प्रदान करता है और DNA बनाने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। ये विटामिन B12 आयुर्वेद की दृष्टि से धात्वग्नि से पचकर उसके बाद एक महत्वपूर्ण तत्व शरीर को प्रदान करता है। इसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से इसको पचाने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए धात्वग्नि की बड़ी भूमिका रहती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन B12 की क्या मात्रा लेनी चाहिए एक वयस्क को। वैज्ञानिक सर्वेक्षण या तो फिर परीक्षण के अनुसार उसका प्रमाण 2.4 mg लगभग है वयस्क व्यक्तियों के लिए, जो उसको रोज की मात्रा B12 की लेनी चाहिए। अब आजकल वो मात्रा नहीं जा रही है, वो मात्रा कम जा रही है या तो फिर बहुत कम जा रही है, इसलिए विटामिन B12 के मरीज पेशेंट बढ़ रहे हैं। अब ये मात्रा कम जाने का क्या कारण है? तो उसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम कारण तो ये है कि जिसमें विटामिन B12 है ऐसी चीजें हम प्रॉपर नहीं लेते हैं या तो फिर उसको विकृत करके लेते हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारी धात्वग्नि मंद हो गई है, इसके लिए वो अग्नि विटामिन B12 को एब्सॉर्ब नहीं कर रही है। तो ये दोनों में से कोई एक को प्रभावित करे ऐसे मुख्य 5 आयाम है जो हम अभी देखेंगे। सर्वप्रथम आयाम है जो हमारी या तो धात्वग्नि को मंद करता है और मिनरल्स को कम करता है या तो कम जाते हैं, ऐसा है RO का पानी। RO का पानी को पचाने का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मिनरल्स निकले हुए होते हैं। इसके लिए RO का पानी का सेवन जैसे जैसे बढ़ता गया ऐसे ऐसे B12 की कमी के पेशेंट भी बढ़ते गए हैं। तो सर्वप्रथम हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में हम RO का पानी का उपयोग करते हैं, वो B12 को घटाने का प्रमुख कारण है। नंबर 2 पर है AC की हवा का सेवन। हम ऑफिस में तो एसी में बैठते ही है, साथ साथ में कार में भी घूमते हैं तब एसी में जाते हैं, ट्रेन में जाना हो तो एसी में जाते हैं। हम एसी को ही पसंद करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी ठंडी जो हवा, पतली जो हवा होती है वो हमारे शरीर में जाती है और वो भी धात्वग्नि को मंद करती है। वो मंद करने के कारण हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होता है, इसके कारण भी B12 की कमी होती है। तो आजकल एसी का प्रचलन भी जितना ज्यादा बढ़ता गया ऐसे ऐसे B12 के कमी के पेशेंट भी बढ़ते गए हैं। नंबर 3 पर है जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन या पैकेट बंद फूड का सेवन। जंक फूड या फास्ट फूड होता है उसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, B12 तो बिल्कुल होता ही नहीं है। वो शरीर में जाता है तो बहुत कम पोषक तत्व प्रदान करता है और B12 न होने के कारण हमारे शरीर में जो जरूरी होता है वो B12 मिलता ही नहीं है। और खास करके पैकेट बंद दूध जो होता है उसमें भी, ऐसे तो दूध में विटामिन B12 है लेकिन वो दूध को प्रोसेस करके, बासी करके और बहुत सारे उसमें जो मिक्सिंग करके जो दूध आता है उसके कारण उसमें B12 नहीं रहता है और हम दूध पीने के बावजूद भी हमारे में B12 की कमी पाई जाती है। नंबर 4 पर है अनियमित भोजन और अनियमित नींद। अनियमित भोजन और अनियमित नींद के कारण भी हमारे शरीर और मन की समतुला बनती नहीं है और इसके कारण भी B12 की कमी होती है। और नंबर 5 पर है जो हम
एलोपैथी की दवाई लेते हैं बहुत सारे रोगों में, उसमें बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसकी दवाई गर्म होती है और वो गर्मी को दूर करने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर उसके साथ एक दवाई देते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं। वो एंटासिड दवाई का बार बार सेवन करना, ज्यादा सेवन करना हुआ यदि, तो वो भी टेम्परेचर शरीर का कम करती है और धात्वग्नि को मंद करती है। इसके कारण जैसे जैसे एंटासिड्स मेडिसिन का प्रचलन बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे धात्वग्नि मंद होती है और विटामिन बी 12 का एब्सॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इसलिए भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बढ़े यानी कि कमी लगे, कमी हो, इसके क्या लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं? तो विटामिन बी 12 की यदि कमी हो जाए अंदर, तो शरीर कुछ सिग्नल देता है। वो दो स्तर का होता है, शरीर के स्तर का और मन के स्तर का। ये दो लक्षण प्रकट होते हैं। तो शरीर के स्तर के लक्षण कुछ ऐसे प्रकट होते हैं, उसमें थकान लगती है, ज्यादा थकान लगती है, थोड़ा काम करने पर भी थक जाते हैं, पैर टूटना होता है, वीकनेस लगती है, फिर अपचन हो जाता है बार बार, या कब्ज रहती है, या डायरिया हो जाता है, मुंह में छाले पड़ने शुरू होते हैं, नींद या तो बिल्कुल नहीं आती है या ज्यादा आने लगती है, समय पर नहीं आती है, और खास करके आहार में भी ऐसा होता है कि कभी कम भूख लगती है, कभी ज्यादा भूख लग जाती है। तो इस प्रकार के यदि आपको लक्षण दिखाई दे, उसके साथ साथ यदि बाल जड़े, आंख जले, या ऐसा कोई भी विशिष्ट लक्षण कोई भी एक अंग में दिखाई दे, तो हम मान सकते हैं कि विटामिन बी 12 की शरीर में कमी हो चुकी है। नंबर 2 पर मन के स्तर पर भी लक्षण प्रकट होते हैं शरीर के साथ साथ, क्योंकि हमने पहले देख लिया है कि ये केवल शरीर की बात नहीं है, शरीर और मन की समतुला को बिगाड़ देता है। तो वो समतुला जब टूटती है, तब मन के स्तर पर याददाश्त कम हो जाती है, कितना भी प्रयत्न करें हमको याद नहीं रहता है, हम कहाँ चीज रखी है वो भी भूल जाते हैं, किसी ने कुछ बात कही वो भी भूल जाते हैं, फिर बार बार गुस्सा आता है, गुस्से के साथ साथ स्ट्रेस रहता है, घबराहट महसूस होती है, भय का प्रमाण ज्यादा होता है, यानी कि हम डर जाते हैं, काल्पनिक भय सताने लगता है, और कभी कभी चक्कर आने लगता है, कभी कभी ऐसा सिर घूमने लगता है। ऐसी समस्याएं मन के स्तर पर भी होने लगती है। तो यदि किसी को भी शरीर या मन के स्तर पर या दोनों के स्तर पर ऐसी कोई भी समस्या दिखाई दे, ऐसा कोई भी लक्षण प्रकट हो जाए, तो आपको मानना है कि विटामिन बी 12 की कमी हो गई है, जो आज प्रायः आधी जनता को भारत में हो चुकी है। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले निदान करवाते हैं, तो आता है कि आपको बी 12 की कमी हो गई है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इंजेक्शन ले लो, उसका एक कोर्स कर लो, कुछ दवाई भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर इंजेक्शन का कोर्स कहते हैं, या तो फिर उसको कहते हैं कि आप ये वेजिटेरियन हो, इसके लिए ये कमी हुई है, तो आप अंडे शुरू कर दो, आप नॉनवेज खाना शुरू कर दो, आप चिकन खाना शुरू कर दो, तो ये कमी नहीं रहेगी। और हम उसकी बात में आ जाते हैं, और हम लोग बिना जाने समझे केवल एक मान्यता बांध लेते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, इसलिए हमको तो ये कमी होने ही वाली है, ये स्वाभाविक ही कमी है, तो हम किसी ना किसी प्रकार से नॉन वेज पर चढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बी 12 का कमी का कारण हम शाकाहारी है वो नहीं है, हम सच्चे शाकाहारी नहीं है वो है। क्योंकि सच्चा शाकाहार हम जानेंगे तो वेजिटेरियन फूड में ही इतनी वेराइटीज है जो हमारे बी 12 की कमी को चुटकी में दूर कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन बी 12 कम करने के लिए वेजिटेरियन उपाय क्या क्या है जो हमारी कमी को दूर करता है, और वो प्रभावी रूप से परमानेंट दूर करता है। क्योंकि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो वो टेम्पररी रिलीफ देता है, तो हमको ये होता है कि हम पेट्रोल की लोन ले रहे हैं, पेट्रोल रोज चाहिए, तो रोज ऐसा कुछ चाहिए जो शरीर को बी 12 प्रदान करे। वो इंजेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि वो रोज नहीं ले सकते हैं, तो हम रोज क्या ले सकते हैं जो
सुपर फूड है B12 के लिए, उसकी बात अभी हम करेंगे। तो सर्वप्रथम शाकाहारियों के लिए यानी कि वेजिटेरियन लोगों के लिए कुदरत का एक वरदान है जो भारत के पास आज भी मौजूद है, वो है देशी गाय का दूध, मक्खन, घी, दही, छाछ जैसे पदार्थ जिसको गव्य कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है वो देशी गाय का लेना है और वो भी शुद्ध रूप से लेना है, बिना प्रोसेस। तो ये यदि आप सेवन करेंगे गाय के दूध का, दही का, घी का, मक्खन का या छाछ का, तो उसमें विटामिन B12 होता है, क्योंकि वो भी प्राणी की वही प्रोसेस से आता है जो प्रोसेस से खून या मांस आता है। तो ये प्रोसेस पास करके ही ये आता है। इसके लिए उसमें भी धात्वग्निवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे B12 को बढ़ाते हैं, एब्सॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरे नंबर पर भ्रांति होती है कि वनस्पति ऐसी कोई है ही नहीं जिसमें विटामिन B12 नहीं है। वो भी हमारा एक भ्रम है, क्योंकि विशिष्ट वनस्पतियां ऐसी होती है जो सामान्य से अलग प्रकार की होती है। जैसे मशरूम हो गया, तो वो भी एक प्रकार के प्राणी और वनस्पति बीज की वनस्पति यानी कि विशिष्ट वनस्पति है। फिर स्पिरुलिना हो गया, सीवीड यानी कि सीवल हो गया जो समुद्र में रहता है। इस प्रकार के जो फंगस वाले या फूग जैसे वनस्पति द्रव्य है वो भी हमारे B12 को बढ़ाने में बहुत सहाय करते हैं। आजकल हमने वो लेना बंद कर दिया, इसलिए ही हमारे शरीर में B12 की डेफिशिएंसी पाई गई। तो ये आहार द्रव्यों में ले या औषध द्रव्यों में भी इसको ले सकते हैं। इसका दोनों का समन्वय करके यानी कि गव्य का और विशिष्ट प्रकार की फूग का बराबर है समन्वय करके एक आयुर्वेद की औषधि बनाई जाती है जिसको कहते हैं तक्रारिष्टम। मतलब एक छाछ को उसमें फूग लाकर, कुदरती रूप से उसको फूग लाकर फर्मेंटेड करके वो बनाया जाता है, ताकि उसको गव्य भी उसमें आ गया छाछ और फर्मेंटेशन करके बनाया गया है। तो एक विशिष्ट वनस्पति और खनिज लवण जैसे द्रव्यों को डालकर बनाया गया है। तो वो शरीर में B12 को एब्सॉर्ब करने में भी सहायता करता है और खुद में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होने के कारण B12 को मतलब उत्पन्न करने में भी सहायता करता है। बाहर से जब छाछ जाती है तो उसके जरिए ये बैक्टीरिया जाता है और वो B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो तक्रारिष्टम आयुर्वेद की जो औषधि है वो B12 के लिए अद्भुत है। नंबर 4 पर है व्हीट ग्रास, बार्ली ग्रास, मोरिंगा जैसे फूड सप्लीमेंट्स। ये फूड सप्लीमेंट्स कोई औषधि नहीं है अपितु पूरक आहार है जिसको रोज लिया जा सकता है। तो इसको लेने से भी हमारे जो वेजिटेरियन फूड में जो कमी आती है वो मोरिंगा, व्हीटग्रास, बार्ली, अल्फाल्फा जैसे फूड सप्लीमेंट्स पूर्ति करता है। तो हम उससे भी B12 ले सकते हैं जो निर्दोष है और वनस्पति जन्य सोर्स ही है वो। और उसके बाद 5वें नंबर पर धात्वग्नि वर्धक जितनी भी औषधियां है जो सीधा धात्वग्नि पर काम करता है, धात्वग्नि बढ़ाने का, ताकि B12 जो हम थोड़ी बहुत मात्रा में ले रहे हैं उसका प्रॉपर पाचन हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए और वो पूरा का पूरा शरीर में उसको दिखा दे या शरीर में उसका प्रभाव दिखाए। तो आयुर्वेद अग्नि को भी मानता है। इसके लिए आयुर्वेद केवल पोषण में नहीं मानता है, न्यूट्रिशन में नहीं मानता है, पाचन में भी मानता है कि आपकी पाचक करने वाली अग्नि भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ द्रव्य है जैसे कि अश्वगंधा, जैसे कि स्पिरुलिना। तो इस प्रकार के जो द्रव्य है उससे एक ड्रॉप्स बनते हैं जिसको B12 ड्रॉप्स कहते हैं, जो दो काम करता है। एक तो वो B12 को देता भी है, दूसरा साथ साथ धात्वग्नि को प्रबल करता है। इसलिए जिस द्रव्यों में विटामिन B12 होता है और वो हम लेते हैं तो उसके पाचन का काम ये धात्वग्नि करती है। तो ये धात्वग्नि यदि बराबर रही तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है और विटामिन B12 की कमी फिर नहीं होती है। तो चाहे आप किसी भी प्रकार की दवाई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक इंजेक्शन लेते हो तो भी आपको एक बात को सदा याद रखनी है कि आपको धात्वग्नि तो प्रॉपर रखनी है। धात्वग्नि मंद हो जाए ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे द्रव्य नहीं लेने हैं। एंटासिड्स वगैरह दवाई लेते हैं तो बहुत कम कर देनी है। तो आपको ये 5 उपाय जो वेजिटेरियन है, निर्दोष है, वो आपका B12
अवश्य बढ़ा देंगे, और केवल बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ा कर ही रखेंगे, मेंटेन ही रखेंगे, तो आप किसी भी प्रकार की दवाई या इंजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, किंतु ये औषधियां और ये आहार द्रव्य आपके शरीर की एनर्जी को, B12 को बनाए रखेंगे किसी भी प्रकार के नुकसान के बिना। नमस्कार।